नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्राइडे को मार्केट कैसा रह सकता है। आज उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि 14 तारीख को जो मार्केट चला था उस हिसाब से अब हमें 16 तारीख को मार्केट कैसा रह सकता है। और बात करेंगे पुरानी जो 13 तारीख को हमने एक एनालिसिस वीडियो जो आपको दिया था, उस एनालिसिस के हिसाब से 14 तारीख का मार्केट कैसा रहा। तो दोस्तों, यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह मैं आपको बता दूं कि यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है, ना ही कोई टिप्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह एनालिसिस वीडियो, चार्ट एनालिसिस वीडियो। और देखेंगे फ्राइडे के दिन हमें मौका है या धोखा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आपने 13 तारीख को एक एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो यह ड्राइंग हमने उस दिन के एनालिसिस के दौरान आपको बताया था। और मैंने आपको एक और बताया था रेंज निफ्टी में, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों इंडेक्स में मैंने आपको एक रेंज बताई थी और कहा था कि जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक आपको एक सेफ ट्रेडर की तरह धैर्य रखना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक बॉक्स, यहाँ पर हमने बॉक्स पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ किया था, तो मार्केट 14 तारीख को इस बॉक्स को ब्रेकआउट कर ही नहीं पाया था और इसी बॉक्स में उलझा रहा था। अगर आपने एक और बात गौर की थी दोस्तों, तो मैंने आपको एक और ट्रेड लाइन यहाँ से डाउन साइड सी मैंने आपको बताया था कि आप अपने चार्ट पर मार्क कर दीजिए या तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले 2 ट्रेड लाइन के बारे में बताया था। एक तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड जो मार्केट आ रहा था, ठीक है, अपसाइड से, वहाँ पर भी मैंने आपको ट्रेड लाइन के बारे में बताया था। और जब मार्केट ने रिवर्सल लिया तो मैंने आपको बताया था कि अब यह जो ट्रेड लाइन है वो अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। तो मुझे पता है तकरीबन 90% लोगों ने तो ये काम किया ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, नहीं किया है तो आपके भले के लिए ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा जो मैंने आपको कहा था 13 तारीख को। तो ये तो जो बॉक्स का यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंज का, यानी कि ब्रेकआउट हुआ नहीं। तो मैंने आपको एक दूसरी बात बताई थी, इस ट्रेड लाइन को चार्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है और किस तरह से फॉलो कर रहा है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। यहाँ पर ऐसे करके मैंने आपको इस तरह से बताया हुआ था। ठीक है, और एक और बात की थी कि जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन पर है, ठीक है, तो आपको अपसाइड के बारे में, और जब इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आपको डाउन साइड की तरफ देखना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो अभी चार्ट है फिलहाल वो 30 मिनट पर चार्ट है। तो आप देखेंगे इस चार्ट में तो इस ट्रेड लाइन का एक 30 मिनट की कैंडल की अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है। ठीक है, डाउन साइड। और हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल था ये वाला लेवल, तो मैंने आपको बताया हुआ था ये वाला 25,600 वाला, जब तक 25,700 का लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हमें एक फास्ट मूव नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बड़ी डाउन साइड मूवमेंट नहीं मिल सकती। और आप देख सकते हैं वहाँ पर ही 14 तारीख को निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पर अपसाइड गई, और अपसाइड जाने के बाद फिर से एक बार यहाँ पर इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद फिर से अब यहाँ पर निफ्टी आकर रुक जाती है। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पर एक क्लोजिंग है। ठीक है, क्लोजिंग वाली कैंडल 30 मिनट की। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब हमें जो क्लोजिंग मिली है वो है 25,670 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रहेगा फ्राइडे के दिन। ठीक है, तो यही ट्रेड लाइन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगी और हमारा जो लेवल जो रहेगा वो है 25,600 का लेवल। तो दोस्तों ये वाला जो अब है यहाँ से फिर से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली जो रेंज है यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं और डाउन साइड के लिए लेवल आप लिख दीजिए 25,600। जब तक 25,600 का लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको डाउन साइड के बारे में सोचना है नहीं।
याद रहे 25,600 का ब्रेकआउट एक हमें अच्छी खासी कैंडल से होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि ब्रेकआउट किसे कहते हैं या तो किसे माना जाता है, तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जहां पर हम लाइव मार्केट के दौरान इम्पोर्टेंट लेवल्स आपको बताते रहते हैं और कई सारी जानकारियाँ भी। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप सबको यह वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे लेवल की 25,600 का, डाउन साइड के बारे में जो मैंने आपको बताया हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है 25,600। जब 25,600 अच्छी तरीके से यहाँ से हमें डाउन साइड ब्रेकआउट मिलेगा, तो और लेवल जो हमें देखने को मिलेगा वो है 25,500 का लेवल भी हमें निफ्टी दिखा सकता है, 25,500। और उसके बाद जो लेवल दिखा सकता है वो है 25,400 का लेवल भी। ठीक है, और वहीं पर अगर दोस्तों अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए एक सेफ ट्रेडर की तरह मैंने आपको बताया था कि जब तक 25,920 नहीं निकालता तो तक एक अच्छी खासी बड़ी मूव हमें अपसाइड के लिए नहीं दिख सकती। हाँ, पर आप इंट्राडे के बेसिस पर अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यह लेवल आपको बताऊँ, जब तक 25,800 का लेवल, ठीक है, 25,800 यहाँ पर अभी जो मार्केट हमारा खड़ा है 25,670 के आसपास खड़ा है, पर एक सेफ ट्रेडर की तरफ 25,800। और ऐसे भी जो ऑप्शन बायर को मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शन बायर में एक धैर्य देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर जो आएगा वो है ये 25,750 का लेवल। ठीक है, 25,750 का लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ पर तो 25 यहाँ पर 820 तक देख सकते हैं। उसके बाद जो हमें देखने को मिल सकता है वो है 25 मैंने 920 तक हमें लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हमारे निफ्टी के लिए लेवल है। तो याद रहे मैंने आपको दोस्तों जो एक ट्रेड लाइन बताई है, एक ऐसे ही यहाँ पर एक जो बॉक्स पैटर्न मैंने आपको जो बताया, निफ्टी यहाँ पर एक रेंज में चल रही है। तो जब तक इस रेंज का, ठीक है, ये बॉक्स जो बताया है मैंने आपको एक सेफ ट्रेडर की तरह, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको धैर्य रखना है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी के बारे में लेवल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया था, उसी रेंज में मार्केट चल रहा है। ये आप देखो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स का जो चार्ट है वो सेम ही चार्ट है। तो मैंने आपको पिछले लगातार 2 वीडियो से बता रहा हूँ, जो मैं आपको निफ्टी में समझा रहा हूँ वही आप सेंसेक्स के चार्ट पर एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा सपोर्ट मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था। जब तक इस सपोर्ट को, यानी कि इस रेंज जो डाउन साइड यहाँ पर मैंने आपको जो बॉक्स बना कर दिया है, जब तक इस बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको कुछ सोचना है नहीं। और अपसाइड के लिए जो मैंने आपको यहाँ पर 2 लेवल यहाँ पर दिया था, पहला वाला ये वाला लेवल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी इसी लेवल का यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रही है, देख लीजिए ये वाला। ठीक है, तो अपसाइड के लिए यहाँ पर हमारे लिए, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें ट्रैपिंग जोन ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से इस लेवल का, यानी कि 59,800 का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक एक बड़ी मूव सोचना हमारे लिए यहाँ पर बड़ा मुनासिब नहीं होगा। और अगर बात करें यहाँ पर कल फ्राइडे के दौरान मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, कौन से लेवल को फॉलो करना चाहिए, तो अपसाइड के लिए मैं आपको दूंगा 59,700 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, 59,700 ये वाला लेवल। और डाउन साइड के लिए मैं दूंगा लेवल 59,600 59,460 का लेवल दूंगा। 600 अभी तो मार्केट हमारा खड़ा है 59,460 का लेवल। ठीक है, ये इंट्राडे लेवल दोस्तों मैं दे रहा हूँ। अगर एक सेफ ट्रेडर की तरह बात करें तो मैंने आपको एक बड़ा मूव अगर आप देख सकते हैं या तो कुछ ज़्यादा सोचे तो जो यहाँ पर मैंने एक रेंज दी है 59,407 और 59,304 का लेवल। ठीक है, ये रेंज है। जब तक इस रेंज का डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हमें एक बड़ी मूव नहीं देगा। और वहीं पर अगर अपसाइड के बारे में बात करें तो 59,700
जो मैंने आपको दिया है इंट्राडे लेवल। और अगर एक अच्छा खासा मूव हमें कैप्चर करना है तो वो 59,800 के बाद ही हमें बैंक निफ्टी में नज़र आएगा, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर बैंक निफ्टी पूरी तरह से एक साइडवेज यहाँ पर, एक तो आप बोल सकते हैं इस बॉक्स पैटर्न में यहाँ पर चल रहा है। जब तक इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमें अच्छा खासा मूव नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप अपने चार्ट पर यहाँ पर ये मार्क कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स पर। तो सेंसेक्स के बारे में जो मैंने आपको बताया कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों सेम चार्ट आपको नज़र आएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बोरिंग नहीं करूँगा दोस्तों। जो बात मैंने आपको निफ्टी में बताई है बस यहाँ पर लेवल्स चेंज होंगे। ठीक है, बाकी चार्ट एंट्री वो सब वही जो निफ्टी में मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर मैं इंट्राडे लेवल जो मैंने आपको बताऊँ दोस्तों, तो जब तक इस लेवल का अप डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट नहीं होगा तो आप यहाँ पर देख सकते 83,200 का लेवल यहाँ पर निकल कर आता है, 83,200 का लेवल। ठीक है दोस्तों, किसी टेक्निकल इश्यू के कारण यहाँ पर राइट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं जो आपको लेवल जो दे रहा हूँ आप अपने चार्ट पर वहाँ पर लिख दीजिए 83,200 का। जब तक ये लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमें कुछ सोचना है नहीं। और वहीं पर अगर दोस्तों बात करें अपसाइड के लिए, तो अपसाइड के लिए आपको यही लेवल रखेगा 83,550 का लेवल। ठीक है, वो दो लेवल आप अपने चार्ट पर यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, 83,550 और डाउन साइड के लिए 83,200 का लेवल आप यहाँ पर राइट कर लीजिए। और जो मैंने आपको निफ्टी में जो बात बताई, यही अगर आप चार्ट देखें, ये सेंसेक्स का चार्ट है और यह निफ्टी का चार्ट, तो दोनों बातें यहाँ पर आपको सेम लागू होगी। तो दोस्तों आज के इस एनालिसिस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो कर फिर मिलेंगे एक वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।